संविधान भारत तुम्हारी माँ है तो संविधान भी हमारा बाप है। भारत तुम्हारी माँ है तो संविधान भी हमारा बाप है। हम तुम्हारी माँ को विधवा होने नहीं देंगे। हम तुम्हारी माँ को विधवा होने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। रुख दिखा रही है और अम्बेडकरवादी भी लोग अपने रुख में डटे हुए हैं। इसलिए महिला प्रतिनिधि के रूप में बबली गौतम जी से अनुरोध करेंगे कि वो 2 मिनट में अपनी बात कहें। फिर पूछ भक्ता जी, और चूंकि बरसात होने वाली है तो सीधे हम अपने मुख्य अतिथि को बुलाना चाहते हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी और दूर दूर से आए हुए हमारे भाई एवं बहनों, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत करती हूँ। और मंच पर हमारे बैठे मंत्रासी सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। हम चाहते हैं जो हमारे मंच पर बैठे पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। साथियों, आज ये जो कार्यक्रम जीआईसी मैदान में रखा गया है, ये ईवीएम के विरोध में रखा गया है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। ईवीएम के ही विरोध में थोड़ी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। साथियों, जब बाबा साहब ने संविधान बना के कहा था कि कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर या मतपेटी से पैदा होगा, इसी के चलते मनवादियों ने षड्यंत्र के तहत जब बाबा साहब को गलत साबित करने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर को गायब किया, और जब बैलेट पेपर गायब हुआ तो मतपेटी भी गायब कर दी। साथियों, इसीलिए उन्होंने बाबा साहब को गलत साबित किया। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पूरे विश्व में किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन हमारे भारत में होता है। साथियों, जब धरती पर बैठे बैठे 1000 मील दूर सैटेलाइट फिट हो सकता है और पेट्रोल पंप की मशीन को गड़बड़ी करके वहां से पेट्रोल चोरी हो सकता है और एटीएम की मशीन को हैक करके एटीएम से पैसा चोरी हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि ईवीएम से पड़ने वाला वोट चोरी हो सकता है। लेकिन हमारा दुश्मन कहता है कि ईवीएम से चोरी नहीं होती है, तो हम बताना चाहते हैं कि जब संविधान में चुनाव एक्ट में लिखा है कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन ईवीएम से पड़ने वाले वोट पारदर्शिता संभव नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अगर मनवादी इतने ईमानदार है तो आने वाले समय में बैलेट से चुनाव करा के देख ले, नानी ना याद आ जाए तो हमसे कहना साथियों। अगर क्योंकि बैलेट से जब वोट पड़ता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमने वोट किसको दिया है, और वोट पर जाने के बाद हम अपना वोट चेक कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम से पड़ने वाला वोट हम नहीं चेक कर सकते। इसीलिए मनवादी पार्टी वो जीत जाती है और दलाल मीडिया के द्वारा पूरे देश में ये भ्रम फैलाया जाता है कि जीतने वाली पार्टी की लहर थी। हम पूछना चाहते हैं, अगर जीतने वाली पार्टी की लहर होती तो मीडिया में क्यों खरीदा जाता और किराए की जनता को क्यों ठगा दिया जाता? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को ये लोग नौटंकी तंत्र में बदलना चाहते हैं। आप कई उदाहरण देख लीजिए साथियों, इन्होंने चाहे जीएसटी बिल हो या जीएसटी बिल हो, चाहे नोटबंदी हो या बाल विवाह हो या मनवादियों से या मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा हो, एंटी रेपी हो, मॉब लिंचिंग हो, ऐसे कई उदाहरण है। हमारे किसानों को सताया जाता है, अनुसूचित जनजातियों को मारा जाता है, सताया जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े संदेह, इसलिए ये लोग ईवीएम का घोटाला करके, इसलिए ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं कि हमारी जनता ईवीएम से भटक जाए। साथियों, लेकिन अब एक ही विकल्प बचा है कि हमें हर जात, हर समुदाय, हमारे हर संगठन के लोग जन आंदोलन करना होगा, तभी हम ईवीएम के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग अलग अलग संगठन बनाते रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम रखते रहेंगे, तो हम कभी सफल होने वाले नहीं है। साथियों, हमें ईवीएम के खिलाफ लड़ाई
की भागीदारी है। कोई भी संगठन हो, कोई भी आंदोलन सफल हुए हो, चाहे वो बुद्ध के समय का बिछुड़ी संघ आंदोलन रहा हो, चाहे हमारे ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक आंदोलन रहा हो, या बाबा साहब के समय का कोई भी आंदोलन हो। बाबा साहब ने जब आंदोलन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष चले जाते हैं लेकिन माताओं बहनों को नहीं लाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब माता ना हो बहन बुलाओ पत्नी बुलाओ, लेकिन एक महिला को जरूर लाओ। तो साथियों, समय बहुत कम है, कहने को तो बहुत कुछ है, हम 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। आबरू इस वतन की अब खोने नहीं देंगे, आबरू इस वतन की अब खोने नहीं देंगे, किसी गरीब को अब हम रोने नहीं देंगे, किसी गरीब को अब रोने नहीं देंगे। संविधान